الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जज़ाकल्लाह खैर मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो आपके हमदर्दी के बोले गए दो लफ्ज़ न जाने किसी के लिए कितनी ज़्यादा ढारस बंधाते हैं, किसी को कितनी ज़्यादा होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा, मैंने ना एक दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जो मैंने ऑर्डर जो है वो रेडी किया था फूड का, तो नेक्स्ट डे मुझे ये डिलीवर करके आना था पेरिस में। पेरिस हमारे घर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दूर है। फिर क्या हुआ, मैं और नवीद जा रहे थे खाना डिलीवर करने के लिए। नवीद जा रहे थे तो मैंने कहा नहीं, मैं भी आपके साथ जाती हूँ, आप अकेले नहीं जाएं। तो फिर जब हम दोनों जा रहे थे तो फिर बच्चों ने कहा कि नहीं संडे है तो मामा हमें भी साथ ले जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। मुझे था कि चलो ये डिलीवर करने के बाद ना वापसी पे भी मैं जाऊंगी गागदीनार, तो मुझे रमज़ान से रिलेटेड कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, ग्रोसरी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि चलो वापसी पे जो है ना वो हम लोग ले आएंगे। ट्रेन का सफ़र चूँकि तकरीबन 1 घंटा 10-15 मिनट का था, तो मैंने सोचा कि चले ये जो सनफ्लावर बीज है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने नताशा से कहा एक पैकेट ये लेते हैं, रास्ते में खाते खाते जो है ना ये इंजॉय करते जाएंगे। बच्चे और नवीद जो है ना वो गार पे ही रुक गए, हमारा वेट करने लग गए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग यहाँ वेट करें, और जिन आपी का ये ऑर्डर था उनको मैंने कॉल करके बता दिया था कि मैं कितनी देर में गार पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चले हम लोग आपसे गार से कलेक्ट कर लेंगे। पिछले साल भी जब भी कभी खाने के ऑर्डर्स थे ना तो मेरे हस्बैंड जाके अकेले जाकर डिलीवर कराया करते थे, कभी नताशा साथ चली जाया करती थी। लेकिन इस साल ना उनकी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब रही है, स्पेशल कोविड ने उन्हें इतना वीक कर दिया ना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उन्हें जो है ना वो अकेले कहीं पे भेजूँ। बस जल्दी से ना मैंने फिर उनको खाने का ऑर्डर जो था वो बस डिलीवर किया। और मुझे था कि बस फटाफट से जो है ना वो वापसी के लिए जो पेरिस से हमने सामान लेना है, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, वो हम लोग कर लें। उसके बाद फिर मुझे घर वापस आना था। और 2 दिन की थकावट जो थी ना वो बड़ी सारी थी, तो मुझे था कि नेक्स्ट डे फिर बच्चों की स्कूलिंग भी है, तो चलें टाइम से घर पहुँचें, बस खाना वाना खा के फिर हम लोग रेस्ट करें। जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना सरसल, तो सरसल में जो है ना ये लगा हुआ था माक्शा। और माक्शा क्या लगा हुआ था, ये माक्शे का एंड हो रहा था, वो जो है ना क्लोजिंग कर रहे थे माक्शे की। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ अफ्रीका की जो लेडीज़ थी वो यहाँ पे उन्होंने स्टाल लगाया हुआ था और टिक्के बना बना के ना वो सेल कर रही थी। इतना सारा रश था, नताशा मुझे कहती मामा यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें नीचे बिखरी पड़ी हैं इधर उधर, रश देखो यहाँ पे खाने वालों का कितना सारा है। और एक तरफ एक अफ्रीका की औरत जो है ना वो बाल जो बना रही थी। पता है ये अफ्रीका के लोग जो हैं ये स्पेशल सी ज़ाहिरा इन्होंने होता है बालों की चुटियाँ सी ये बनाती हैं, तो एक साइड पे बैठ के वो बना रही थी और उसके पास भी अच्छा खासा रश था। तो बस देखिए ना, मैं ये देख के यही सोच रही थी कि देखिए रिस्क इंसान का जहाँ पे भी होता है ना उसको ले जाता है वहाँ पे, या इंसान के नसीब में जो रिस्क लिखा होता है ना वो चल के उसके पास चला आता है। मैंने कभी कहाँ सोचा था कि इटली से फ्रांस चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके मुझे भी खानों के ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। ये सब काम कहाँ सोचा था लाइफ में करना पड़ेगा। और बस देखें हमारा रिस्क हमें इटली से फ्रांस ले आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्क नसीब में है वो कोई भी नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला ने रिस्क का ज़िम्मा जब अपने सर पे लिया हुआ है ना तो उसने वो दे के ही रहना है, जहाँ से भी दे, जैसे भी दे, जैसे भी असबाब पैदा करे। सो मेरा आप सब सुनने वालों के लिए मैसेज है, रिस्क के मामले में ना कभी भी परेशान मत हुआ करें। अच्छा, वहाँ से ना वापसी पे हम लोग आए यहाँ पे कॉकदीनार, 2-3 शॉप्स हैं बड़ी अच्छी, तो मैं चेक कर लेती हूँ किसके पास कौन सी चीज़ फ्रेश है, तो मैं वहाँ से वो ले लेती हूँ। नताशा ने मुझे कहा मामा भिंडी जो है ना वो ज़रूर लेनी है, और साथ मुझे था कि चलो बाकी 2-4 चीज़ें थी साथ मुझे वो लेनी थी। तो फील होगी। दशा ईद के लिए साड़ी लेनी है।
दोनों मैंने साड़ी से नहीं मैंने नहीं पहनी, मैंने आपसे पूछा है क्योंकि मैं मोटी हूँ। साड़ी लेनी है? साड़ी नहीं पसंद? पाकिस्तानी साड़ी पहनने का मजा है। अभी साथ ले जाऊंगी ओके। यहाँ पेरिस में ना काफ़ी ज़्यादा इंडियन शॉप्स हैं साड़ी वगैरह की और इंडियन ड्रेसेस की, इंडियन ज्वेलरी की। खैर यहाँ से मैंने कभी भी आज तक कोई ड्रेस बाय नहीं किया कभी भी, क्योंकि ये जो हैवी ड्रेसेस हैं ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ यूरोप में जिन्होंने कुकिंग घर में करनी हो, कहीं इतना निकलना ना हो, तो वहाँ पे ना मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लगते। तो नताशा को मैं तंग कर रही थी, मैं उससे कह रही थी मौका है, अगर आपको साड़ी पहननी है ना तो मुझे बताओ, मैं आपको लेके देने को तैयार हूँ। तो वो कह रही थी नहीं मामा मुझे साड़ी जो है ना वो नहीं चाहिए। वो भी यही कह रही थी नहीं मामा ऐसे ड्रेसेस जो है ना ये पाकिस्तान पहनने का मज़ा है। खैर हमारी साथ साथ जो है ना वो चिट चैट चल रही थी और बस बच्चों को ना कभी कभी बड़ा जोश आता है साथ जाने का। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि ये रमीज़, फ़ाइक, हुरैन इन सब को मैं लेके जाऊं, लेकिन जब बच्चों ने फिर ज़िद की तो मैंने कहा कि चलो खैर, इन्होंने कहीं निकलना कहाँ होता है, हमारे साथ ही कहीं थोड़ा बहुत आउटिंग पे बच्चों ने जाना होता है, तो मैं इनको साथ ले चलती हूँ। हाँ अल्लाह माफ़ करे। परोठा हाँ, और एक बात बताऊँ, लास्ट में पीना है। बच्चों की चिट चैट को एंजॉय करते करते जी जनाब हम लोग आ गए यहाँ पे ग्रोसरी शॉप पे, और यहाँ पे ना बड़ी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं पाकिस्तानी। और मुझे ना साथ जो है ना वो चक्की का आटा चाहिए था, और वो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी जो है ना वो नहीं मिल रहा था। और साथ जो है ना मिस्टर रमीज़ मुझे डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे थे। मामा जो चीज़ें उनको न्यू लगती थी ना वो दिखा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ताशा को ये दिखा रही थी कि ये देखो पाकिस्तान में जो है ना इससे ये चावल निकलते हैं, और ये देखो यहाँ पे ये पड़ी हुई है। क्या चीज़ जो है ना मैं कहती हूँ परदेश में नहीं मिलती, हर चीज़ जो है ना यहाँ से आसानी से जो है वो मिल जाती है। और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग मुझे इतनी सारी मोहब्बत देते हैं ना, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं आपको बताऊं पिछले दिनों क्या हुआ। सबसे पहले ना एक सिस्टर ने मुझे इंस्टाग्राम पे आके उसने मैसेज किया, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं अकेली हूँ, और मैं अपनी किडनी जो है वो आपके हस्बैंड को देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताएं मुझे कौन कौन से ब्लड टेस्ट जो हैं वो करने होंगे, और पाकिस्तान क्या प्रोसीजर है मुझे बताएं, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपना एक किडनी अपने भाई को देने के लिए रज़ामंद हूँ। और उसने साथ कहा कि ये मैं आपको फ़ोर्स करके कह रही हूँ, ये जस्ट एक बात नहीं, एक मजाक नहीं है, ये मैं बड़े सच्चे दिल से और एक छोटी सी नेकी करना चाहती हूँ अपनी आखिरत के लिए। यकीन करें उन सिस्टर का वो मैं कमेंट पढ़ के ना काफ़ी देर तो मैं चुप करके बैठी रही, और यकीन नहीं आ रहा था दुनिया में इतनी सारी मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं, यकीन करने को दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कल की बात है, परसों की बात है, मैं ना नवीद को एक कमेंट पढ़ के सुना रही थी। किसी आंटी ने कोई कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मेरी 56 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मैं किडनी जो है ना नवीद बेटे को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं डायबिटिक की जो है वो पेशेंट हूँ। प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझे बताएं कि क्या मैं अपना किडनी जो है वो दे सकती हूँ। तो मैं ज़रूर अपना किडनी जो है वो देना चाहती हूँ। और मैं आपको बताऊँ नवीद ने वो कमेंट जब सुना ना तो नवीद ने रोना स्टार्ट कर दिया। नवीद ने कहा ये होती है माँ की ममता, और नवीद ने कहा कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो क्या आज इतने साल मुझे वो इतनी तकलीफ़ से गुज़रता हुआ देख सकती, कभी भी नहीं। जो भी होता जैसे भी होता अब तक मेरा जो है ना वो ट्रांसप्लांट हो जाना था, चाहे मुझे अपनी मेरी माँ ही अपना किडनी जो है वो क्यों ना देती। माँ की एक ममता को देख के ना मुझे खुद इतना सारा ऐसे फ़ील हो रहा था कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और इन अच्छे लोगों से ही दुनिया आजकल चल रही है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रमज़ानुल मुबारक का इतना बाबरकत महीना जो है बस वो आने वाला है। स्पेशल हर सहरी और इफ्तार में आप लोगों ने नाम लेके मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है। स्पेशल नवीद के लिए, हमारे डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, नवीद के ट्रांसप्लांट के लिए, ये आप लोगों के ना ज़िम्मे पे ना
मेरा समझ ले एक कर्ज़ है और ये आप लोगों ने पूरा करना है। एज़ ए फैमिली मेंबर मैं आपको समझती हूँ, तो आप लोग जो मेरे से इतनी सारी मोहब्बत करते हैं ना, तो इस मोहब्बत का आप लोगों ने ये सबूत देना है कि बहुत सारी दुआएं करनी है। और अल्लाह करे जब रमज़ानुल मुबारक के बाद जब अल्लाह ताला की रहमत हो, सब पे ब्लेसिंग्स होती है ना, तो हमारे ख़ानदान मेरे घर वालों पे भी ये ब्लेसिंग्स हो और नवीद का ट्रांसप्लांट के लिए हमें मोजज़ा हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कहती है ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके एक कुन कहने की देर है तो वो काम हो जाता है। बहुत मिर्ची है ताशा। ओह है ठीक है दाई, इसको ठीक वाला ऐड कर दें। बस ना चाहते हुए भी जब मैं आप लोगों की इतनी सारी मोहब्बत देखती हूँ ना, तो दिल भर आता है और दिल करता है कि अपने दिल की फिर हर बात आप लोगों से कर दूँ। और फिर आप लोग जब इतने अच्छे रिस्पांस करते हैं, इतने ऐसे मैसेजेस करते हैं ना, तो दिल से आप लोगों के लिए भी दुआएं निकलती हैं। खैर ये देखें जी, मैं आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो परेशान नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि कभी भी आप मेरी बातों से सैड हों। हम लोग जहाँ पेरिस से जब घर वापस निकलने लगे ना, तो नताशा ने कहा मामा जाते जाते गोलगप्पे ही खिला दो। और यहाँ पे ना ये जो गोलगप्पे वाला है, इतने स्पाइसी इसके गोलगप्पे, उफ़ माय गॉड। मैंने बस एक गोलगप्पा जो है वो खाया था, रमीज़ ने भी एक खाया था। तो क्या कहते हैं, कानों से धुआं निकलने वाली इसकी मिर्चें, उफ़ मेरे खुदाया। लेकिन नताशा को आपको पता है चटपटी चीज़ें बच्चियों को पसंद होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे था कि बस फटाफट से जो है ना हम लोग लें अपनी ट्रेन और जल्दी से घर पहुँचे। घर आके फिर मुझे जल्दी से खाना भी बनाना था। सुबह मैंने जाते हुए जो है ना वो आटा जो है मैं गूंद के गई हुई थी नान का, तो मुझे था कि चलो मैं आके फटाफट से बच्चों के लिए नान बना लूँगी। नताशा ने कहा मामा कि मैं बच्चों के लिए बना लूँगी जल्दी से बटर चिकन। आते आते ना मैंने इसको 2-3 शॉप्स पे गुजरते गुजरते मैंने और कहा कि चेक कर लें अगर कहीं से हमें शम्मा चक्की आटा मिल जाए। असल में ये आटा जो है ना ये नवीद को बड़ा मुवाफिक आता है और जब से उनके दांत 3-4 इन्होंने निकाले हुए हैं ना, तब से नवीद से जो है ना वो येलो कलर के जो आटा है ना उसकी रोटी खाई नहीं जाती। वो वैसे भी जल्दी से हार्ड हो जाती है, लेकिन जो शम्मा चक्की आटा है ना इसकी रोटी बड़ी सॉफ्ट सी रहती है। तो वो खैर हमें आटा पता नहीं क्यों नहीं मिला, शायद शार्ट हुआ था, क्या मसला था। खैर हम लोग जनाब वापस आ गए और वापसी के लिए हम लोगों ने ली ट्रेन। वापसी पे भी बच्चों ने जो बचा के रखे हुए थे ना यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स, तो बच्चे जो है ना वो थोड़े थोड़े से इंजॉय कर रहे थे, साथ इनकी चिट चैट जो है ना वो चल रही थी। रमीज़ और फ़ाइक सब कह रहे थे कि मामा आपने हमें इतना सारा थका दिया है। तो फिर मैं इनको यही कह रही थी कि आप लोग जो है ना अपने शौक़ से ही गए हैं। बच्चों को ना होता है कहीं जाने का भी शौक़ होता है और इनको वहाँ से वापस जाने का भी शौक़ होता है। हुरैन मैडम कह रही थी कि मेरी तो टांगे बहुत ज़्यादा जो है वो थक गई हैं, बस किसी तरीके जो है ना वो घर पहुँचा जाए। अच्छा, आप लोगों से ना मुझे एक सजेशन चाहिए थी कि आप लोग मुझे बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में मैं पाकिस्तानी किस टाइम के मुताबिक जो है ना वो व्लॉग अपलोड किया करूँ, तब जब आप लोगों के लिए आसानी हो। अभी तो जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ वो पाकिस्तान के तकरीबन 7 बजे जो है ना वो मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान में इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी हुआ करेंगे। तो मुझे आप लोग बता दें कि कौन सा टाइम जो है ना वो सूटेबल हुआ करेगा आप लोगों के लिए। क्या पाकिस्तान के 3-4 बजे वाला टाइम जो है वो ठीक है? हमारे यहाँ पे फ्रांस में तकरीबन 12-1 हुआ करेगा, 12 बजे के करीब, तो मैं उस टाइम अपलोड कर दिया करूँ। और जज़ाकल्लाहु खैर, जिन लोगों ने मेरे चैनल को नया सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। ये आप लोगों की मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये जो मैं सुबह बना के गई हुई थी ना आटा उसका नान का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। मैंने यहाँ पर लिया था जी मैदा, और ये तकरीबन जो है ना मैंने लिया था 3 कप के करीब। 3 कप ये मैदा था और इसे जो है ना 5-6 नान जो है वो दरमियाने साइज़ के छोटे से बन जाते हैं। और ये नान इतने सुपर सॉफ्ट किस्म के बनते हैं ना, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उसके अंदर मैं डालूँगी जी 1 पैकेट भर के जो है ये यीस्ट का, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और यीस्ट ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी साल्ट जो है वो हाफ़ मैंने टीस्पून जो है तकरीबन इसमें ऐड किया था।
उसके बाद यहाँ पे जाएगी योगर्ट। योगर्ट जो है ना ये एक मेरे पास छोटा पैकेट था, वो मैंने डाला था। तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच के करीब योगर्ट होगी, वो ऐड कर दी। योगर्ट जो है ना ये रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। मैंने काफ़ी देर पहले जो है वो फ्रिज से निकाल के रख दी थी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी ऑयल। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें जो है ना वो शुगर ऐड कर ली थी। शायद मुझे वीडियो में रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें वाइट शुगर जो है वो भी ऐड कर दी थी। और बस इसको नीम गर्म पानी से मैं गूंद के रख दूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी ने फिर कहा कि मामा मैं बना लूँगी जी बटर चिकन। और उसको मैंने कहा कि मैं तो टू मच टायर्ड हो गई हूँ, मैं अब थोड़ी देर लेटूँगी। उसने कहा ओके मामा आप लेट जाओ, मैं जो है ना आराम से बटर चिकन बना देती हूँ। और वैसे भी जो रेसिपीज़ बच्चियों को पसंद होती है ना, आप अपनी पसंद से जब वो बनाती हैं ना तो उसका फिर एक अलग ही टेस्ट होता है, बजाय इसके कि कोई रेसिपी अगर मामा बच्चों को कहे ना ये बना दो तो फिर उसमें तो बच्चों की ड्रामेबाजी होती है। खैर ये देखें जी, झटपट से नताशा ने बटर चिकन को किया जी मैरिनेट, और मैरिनेट करके उसने फटाफट से बना लिया था। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो सालन उसका रेडी हो गया था। आप लोग बड़ी दफ़ा पूछते हैं कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी। आपके सामने है, आप देखें फॉर एग्जांपल नताशा आपके सामने है, तो वो कुकिंग कहाँ से सीख रही है, वो मेरे से। सो मैंने भी अपनी मामा से कुकिंग जो है वो सीखी है। और हमारे जो घरों में बेटियाँ होती हैं ना, वो छोटी उम्र से ही माओं के साथ लग जाती हैं, और फिर ऐसे देखते ही देखते जो है ना वो बच्चियाँ बहुत कुछ जो है वो सीख जाती हैं। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड थी ना, उसको इतनी अच्छी स्टिचिंग करनी आती थी माशाल्लाह, बहुत अच्छे से है ना वो कपड़े सीती थी। एक दफ़ा मैंने उससे पूछा कि इतने अच्छे कपड़े तुमने कहाँ से सीखे हैं ना सिलाई करना, तो उसने कहा कहीं से भी नहीं, मामा कपड़े सिलाई करती हैं तो उनको देख देख के जो है वो मुझे भी आ गई है स्टिचिंग। सो ये कुकिंग भी ऐसी है, अपनी माओं को देख देख के ना बच्चे जो है वो हर चीज़ जो है वो सीख लेते हैं। और कभी कभार बच्चे अपनी माओं से भी अच्छा जो है वो पकाने लग जाते हैं। नताशा ने 2-3 रेसिपीज़ ऐसी बनाई जो यकीन करें मुझे पसंद इतनी आई, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये जो बटर चिकन है ना, ये भी नताशा ने इससे पहले 1-2 दफ़ा बनाया था, बहुत ही मज़े का ये बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जब भी कभी बटर चिकन खाने का दिल कर रहा हो ना, तो मैं नताशा को कहती हूँ कि आपने ही बनाना है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, सबकी बेटियों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, आमीन। और यहाँ पे देखें जी, झटपट से मैं बना रही हूँ नान के बस ऐसे ही मैंने हाथों से इसको प्रेस कर लिया है। और ये इसके ऊपर मैं ब्लैक और वाइट दोनों तिल हैं, इसके ऊपर मैंने कलवंजी ऐड नहीं की, मैंने तिल ऐड किए थे। और उसके बाद एग योक जो है उसके ऊपर मैं वो लगा लूँगी, और बस इसको मैंने रख दिया था फोड़नों में। एक नान मैं जो मैं बनाऊंगी तवे पे, आपके सामने तवे वाला नान भी बहुत ही सॉफ्ट किस्म का बना था। मीडियम से हाई जो है वो फ्लेम मैंने रखा था, बहुत हाई नहीं रखना वरना जल जाएगा। और ये देखें कितना इसके ऊपर पिंक पिंक सा जो है ना वो कलर आया है। बड़ा मज़े का नान जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रेडी हुआ था। और बटर चिकन के साथ जो है ना वो नान का अपना ही मज़ा आता है। ये देखिए फ़ोरनो वाला नान भी बड़ा मज़े का रेडी हो गया था। और लास्ट में एक नान जो है ना वो नवीद के लिए मैंने सिंपल सी जो रोटी टाइप है वो मैंने बना लिया था। उसके ऊपर मैंने कुछ भी जो है सेसमी सीड्स वगैरह नहीं लगाए थे। और ये देखें जी फाइनल बटर चिकन की लुक, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े का खाना हो गया था रेडी। हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से अपना किया जी अपना डिनर इंजॉय अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी हो नासिर हो, आमीन। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।